नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट चाहे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, सिप हो या फिर आप लोगों का लमसम हो, एक मुश्त निवेश हो, तो अगर वो नेगेटिव जा रहा है, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग वो रिटर्न नहीं दे रहा है, आप लोगों ने जिस तरह का गोल बना रखा है वो आप लोगों का फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए और क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि आप लोगों का जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का, वो आप लोगों के अकॉर्डिंग रिटर्न दे सके। क्या आप लोगों को स्विच कर देना चाहिए, अगर स्विच करना चाहिए तो किन कंडीशंस में स्विच करना चाहिए, हम लोग इसी बारे में थोड़ी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप लोग इस वीडियो को तो देखिए ही, साथ में आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इसी तरह की वीडियोस लेकर के हमेशा आता रहता हूं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को आने वाली वीडियोस में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक आती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, तो आप लोग ये समझिए कि आखिर ये नेगेटिव रिटर्न होता क्या है। नेगेटिव रिटर्न काफी बेसिक सी बात है, सबको समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों का म्यूचुअल फंड का नेगेटिव रिटर्न होता क्या है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, आप लोगों ने जो भी फंड चूज किया है, सबसे पहले आप लोग उसके पिछले रिकॉर्ड को चेक करिए। क्या वो पिछले रिकॉर्ड का, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो उसने जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया था, क्या वो उसका मैक्सिमम रिटर्न था, फिर उसके बाद वो कभी उस हद तक नहीं गया, चाहे वो महीने का हो, चाहे तिमाही का हो, चाहे छमाही का हो, जब भी उसका जो मैक्सिमम रिटर्न रहा हो, क्या वो उससे अभी तक कभी भी ऊपर नहीं गया, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये फंड आप लोगों के लिए सही नहीं है, ये हमें नेगेटिव रिटर्न देने वाला है। अगर हम लोग इसके साथ जाते हैं, इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों पुराने फंड्स का, जो काफी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुराने फंड्स हैं, ये उनके बारे में हो गया। लेकिन दोस्तों, जो नए फंड्स आ रहे हैं आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों को मैंने हाल ही में एक फंड रिव्यू किया था, एक्सिस का मल्टी कैप, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। तो अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, अब इस तरह के फंड में आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न किस तरह से समझना है, इसको समझने के लिए दोस्तों आप लोग फंड मैनेजर पे आ जाइए कि वो फंड मैनेजर जो है वो और कौन कौन से फंड को एनालिसिस करता है और कौन कौन से फंड में उसके अंडर में है। अगर उस फंड को आप लोग देखेंगे, उसके पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो फंड मैनेजर है इस फंड के साथ क्या करेगा। तो आप लोग नए फंड को उसके फंड मैनेजर से एनालिसिस करके उसके साथ आए। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न समझने की प्रणाली, कि आप लोग किस तरह से समझेंगे फंड को चूज करने से पहले कि ये फंड नेगेटिव रिटर्न में जा रहा है या फिर हमें इसके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये सब कुछ चूज करने के बाद हम लोगों के पास जब फंड आ जाता है सामने, जब हम उसके साथ 1 साल 2 साल 3 महीने 4 महीने 6 महीने बने रह जाते हैं, फिर जो फंड होता है हमारा, वो समझ में आने लगता है भैया कि क्या कर रहा है हमारे साथ, ये नेगेटिव दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है। जब हम इस फंड में थे तो इसका पिछला रिटर्न काफी बेहतर था, जैसे ही हमने इंटर किया ये काफी डाउन चलता हुआ चला जा रहा है। तो अब आप लोगों को यहां पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग समझेंगे तो इक्विटी का जो है, ये अगर जो भी इक्विटी के फंड्स होते हैं वो आप लोगों के डायरेक्टली मार्केट पे होते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का मार्केट हो, टेक्नोलॉजी हो, केमिकल हो, या फिर आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, किसी भी तरह का मार्केट हो, या फिर आप लोग का फाइनेंशियल मार्केट हो, ये सब कुछ इक्विटी जो है आप लोगों के इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन गया तो धीरे धीरे सारे चीजों पर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो आप लोगों को अगर लेना है रिस्क, तो आप लोग इक्विटी में आइए, लेकिन आप लोग यहां पे काफी अच्छा बेहतर रिटर्न भी बना सकते हैं। इक्विटी में कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जो काफी सेफ भी हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अगर नेगेटिव रिटर्न की बात आती है तो इक्विटी में आप लोगों को काफी हद तक काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों यहां पे अगर जो आप लोगों ने फंड को चूज कर लिया है, अगर उसमें नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश किया है, अगर आप लोगों ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोग इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो थोड़ा लंबा समय दें अपने फंड को, तब जाकर के आप लोगों को रिटर्न वहां पे समझ में आएगा। वरना आप लोग अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के लिए करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा रिटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पे मिल सकता है। मिल क्या सकता है, वो आप लोगों को मिलने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आप लोग 2018 का अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने की बात करें, तो ये जो था
म्यूचुअल फंड के लिए एक 2018 का ब्लैक डे था, ब्लैक मंथ थे जो कि म्यूचुअल फंड को काफी बुरा स्थिति में लेकर के गए, मार्केट को काफी बुरी स्थिति में लेकर के गए। सबकी औकात हमें पता चली। जो लार्ज कैप थे उन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिया, जो आप लोगों के मिड कैप थे उन्होंने थोड़ा बहुत काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, काफी अच्छा तो नहीं पर परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया ही है, लेकिन स्मॉल कैप इन सब में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए चले आए हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर इक्विटी में आप लोगों का कोई भी फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आप लोग उसके पिछले रिकॉर्ड को खंगालिए कि पिछला इसने किस तरह से रिकवर किया है, किस तरह से ये चलता चला आया है और अभी किस वजह से ये नीचे जा रहा है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नीचे जा रही है या फिर आप लोगों का कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर नीचे जा रहा है तो भैया यहाँ पे फंड भी नीचे जा रहा है, फाइनेंशियल ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फंड नीचे जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कौन सी सेक्टर बढ़ने पे इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, अप या डाउन हो रहा है, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे और दोस्तों आप लोग डिसीजन ले पाएंगे कि आप लोगों को इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, अपने फंड को चेक करेंगे तो वहां पे आप लोग को सब कुछ दिख जाएगा कि आपका फंड कहां कहां निवेश होता है, आपके जो फंड में पैसा लगता है वो कहां कहां डलता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें इसके साथ बने रहना चाहिए कि नहीं, जब जितने भी टेनर के लिए हम लोगों ने निवेश किया है। ये काफी बेसिक चीज मैंने बताई है दोस्तों, और इसी से आप लोग अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे समझ सकते हैं कि हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कई सारी और वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग चैनल्स पे। मेरे चैनल्स की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं काफी बेसिक बातें करता हूँ और काफी धीमी लैंग्वेज में बातें करता हूँ जो सबको समझ में आ जाए। बिल्कुल भी एनालिटिक वाले लैंग्वेज में बात नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ समझा जाता हूँ अगर आप लोग समझ पाते होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने जैसे 2 साल का इक्विटी में निवेश कर रखा है या फिर कहीं भी किसी भी मार्केट में आप लोगों ने निवेश कर रखा है, म्यूचुअल फंड में अगर वो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है या फिर आप लोग का शेयर मार्केट में है, तो आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का जो फंड है वो कहां पे पैसा लगा रहा है। अगर 2 साल में उस फंड का किसी तरह का ग्रोथ नहीं दिख रहा है उसके इन्वेस्टमेंट से, तो आप लोग समझिए कि आप लोगों को वहां से स्विच करके किसी और फंड में चले जाना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये मार्केट डाउन गया है तो सारे फंड पे असर पड़ा है, तो इस पे भी असर पड़ना लाजमी है। सारी कंपनी, सारे सेक्टर डाउन गए हैं, तो वहां पे आप लोगों को उस फंड के साथ बने रहना है। जब मार्केट रिकवर करेगा तो आप लोगों का फंड ऑटोमेटिकली अप पे जाएगा, यानी कि ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर वीडियो के एंड की बात करें, यानी कि ये पूरा जो हम लोगों ने बात किया है आप लोगों को रहना है कि नहीं रहना है, तो यहाँ पे एट द लास्ट वर्ड यही है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इक्विटी में लंबे समय के लिए निवेश किया है तो आप लोगों को उसके साथ बने रहना चाहिए, अपने सिप के साथ बने रहना चाहिए, आप लोग को नहीं स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का फंड काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अचानक से वो -19 चला गया हो, -20 चला गया हो, -11, -12 इस तरह से अगर वो चला गया है, तो आप लोगों को एक बार सचेत होने की जरूरत है कि अभी क्या हुआ है और पिछले 5 सालों में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके साथ क्या हुआ है इस फंड के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अब ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अब ये सेक्टर्स ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को वहां से हट करके दूसरे फंड में स्विच कर लेना चाहिए। और वहीं पे दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को नए फंड के बारे में बताया था, तो नए फंड के दोस्तों अगर बातें रिपीट करूंगा तो काफी अच्छी बात नहीं है, वीडियो काफी बोरिंग हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फंड रिव्यू का लेकर के आ रहा हूँ, एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम 2 से आने वाले 3 महीनों में आप लोगों के फंड्स की रिव्यू करेंगे। यानी कि जो आप लोग फंड बताएंगे मैं उस फंड की रिव्यू करूंगा, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसकी पहले रिव्यू होगी, बाकी धीरे धीरे हम लोग सारे फंड्स के रिव्यू करेंगे। तो आप लोग अगर कोई फंड का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं किसी भी फंड की बुराई नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें खोल करके रखूंगा सामने कि क्या क्या सारी चीजें हैं और क्या आगे ग्रोथ होने वाला है उस फंड का इन्वेस्टमेंट से। यानी कि वो फंड का मैनेजर वो अलग अलग जगह पे लगा रहा है, तो वो कंपनीज के उन सेक्टर्स की क्या ग्रोथ होने वाली है, जिससे कि दोस्तों आप लोग अपने लिए सही फंड चूज कर सके। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा हो इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो ने हेल्प करी हो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, खास करके जो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल बिगिनर हैं और जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।